देव भृत्तिजम् गोदारम् रत्नधातवम् अग्निः पूर्वेभिर्वृषेभिरेभ्यो नूतनैरुना तदेवा रक्षति एक बात और आती है कि हिंदू शब्द के साथ लोग शब्द जोड़ते आर्य, और आर्य बाहर से आक्रमण के नाते आए, उन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों को जंगल में खदेड़ दिया, ऐसे आक्रमण के नाते एक कल्पना करते हैं। यह भी भ्रम तोड़ने की आवश्यकता है। ये बात ठीक है कि जो अंग्रेज लोग भारत में आए तो उन्होंने तरह तरह के यहाँ पर संघर्ष लगाने की कोशिश की, कैसे भिन्न भिन्न समूहों में यहाँ एक झगड़ा हो सकता है, कैसे डिवीज़न हो सकता है, ऐसा उन्होंने बड़ा प्लान्ड वे में ये कोशिश की है। और इसलिए उन्होंने जो एक थ्योरी दी यहाँ पर और एक हाइपोथेसिस दी यहाँ पर कि आर्य लोग बाहर से आए हैं। जिस प्रकार से स्वयं यूरोप के लोग ऑस्ट्रेलिया में गए थे, कनाडा में गए थे, अमेरिका में गए और वहाँ के स्थानीय लोगों को मारकर भगा दिया, उनको समाप्त करने की कोशिश की, लाखों लोगों को मारे, ऐसा विनाश किया वहाँ के लोगों का और स्वयं वहाँ पर स्थापित हो गए। वो चाहे अमेरिका है, कनाडा है, वहाँ का इतिहास यही बताता है यूरोप के लोगों ने वहाँ पर कैसे स्थानीय लोगों को मारकर कब्जा कर लिया। उसी सिद्धांत को लेकर के वो यहाँ उन्होंने एक हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना और जारी करने की कोशिश की और ये बताया कि क्योंकि आर्य जाति श्रेष्ठ जाति है, ये तो ध्यान में था, और गुलाम देश के लोग श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं, ये भी वो तो बोलना नहीं चाहते थे। इसलिए एक हाइपोथेसिस यहाँ लागू किया, आर्य बाहर से आए हैं और बाहर से आकर के यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनको गुलाम बना दिए, पीछे ढकेल दिए, वो शूद्र बन गए या उनको दक्षिण भारत में चले गए, ऐसा ही कल्पना किया। और स्थानीय और आर्यों का झगड़ा, संघर्ष, ये दिखाने की कोशिश की। सौभाग्य से डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1935-36 के लगभग इसके ऊपर बड़ा गहरा शोध किया, बड़ा ग्रंथ लिखा है, हु वर शूद्रास, शूद्र कौन है, और आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो है इसको पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं योजनाबद्ध रीति से अंग्रेज लोगों ने भारत में ये आर्य बाहर से आए इस कल्पना को स्थापित करने की कोशिश की, जो कि मूलतः गलत है, मनगढ़ंत है। और इतना ही नहीं, अंबेडकर जी का कहना है कि जानबूझकर एक मेलाफाइड इंटेंशन से, एक दुर्बुद्धि के साथ, एक गलत योजना बनाकर यहाँ संघर्ष स्थापित करने की दृष्टि से इस कल्पना को यहाँ लाए। इस पर उन्होंने पुस्तकें लिखी अंग्रेजों ने, अंबेडकर जी ने इसको टोटली रिजेक्ट किया, डिस्कार्ड कर दिया। और शूद्र लोग भी आर्य ही हैं। शूद्र यहाँ के स्थानीय आर्य बाहर से आए, शूद्रों को प्रताड़ित किया, ये कल्पना नितांत झूठी है। अंबेडकर जी का मानना है, उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है कि शूद्र ये पुराने आर्य ही हैं, ये क्षत्रिय कुल के हैं, क्षत्रिय वंश के लोग हैं। कालांतर में कुछ घटना ऐसी घटी, कुछ ऐतिहासिक प्रसंग ऐसे आए जिसके कारण से उनका सामाजिक शैक्षणिक स्तर गिर जरूर गया है, लेकिन शूद्र लोग आर्य ही हैं। और इसलिए ये नितांत भ्रांत धारणा अंग्रेजों के द्वारा इस देश में प्रस्तावित की गई है। एक और बात आती है, क्योंकि आर्यों के अस्तित्व के चिन्ह भारत के बाहर भी दिखते हैं, इसलिए वह बाहर से आए, ऐसा जो कह रहे हैं। उसके अलावा ये होना चाहिए कि वे अपने संस्कृति के पताका लेकर भारत से बाहर गए, अपने संस्कृति का प्रभाव उन्होंने वहाँ पर फैलाया और दुनिया को सुसंस्कृत करने के लिए जो वाक्य बना, सारे विश्व को हम आर्य यानी सुसंस्कृत बनाएंगे। दुनिया के बहुत सारे देशों में और आर्यों के चिन्ह मिलते हैं। उदाहरण के लिए यूरोप की भाषाओं में संस्कृत की शब्दावली बहुत मिलती है। व्याकरण में ऐसा लगता है कि संस्कृत से इन भाषाओं का ओरिजिन है। जर्मन भाषाओं में तो बिल्कुल संस्कृत का जैसा ही लगता है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। और एक बात, मुख्य बात ये भी ध्यान में आती है
कि अगर आर्य लोग बाहर से आए होते तो अपने ग्रंथों में जो इन्होंने यहाँ ग्रंथ लिखे, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, इन ग्रंथों में उन स्थानों का अवश्य कोई न कोई वर्णन करते हुए जहाँ से वे आए। लेकिन उन्होंने कोई ऐसे स्थान का वर्णन नहीं किया। उन्होंने जो भी वर्णन अपने इन ग्रंथों में किया है वो भारत का ही वर्णन किया है। भारत की नदियाँ कैसी हैं, ये सरस्वती है, गंगा है, अन्य नदियाँ हैं। भारत के पर्वत कैसे हैं, हिमालय है, अन्य पर्वत है। भारत के वृक्ष कैसे हैं, भारत के जीव जंतु कैसे हैं, भारत का समाज कैसा है, सारा जो वर्णन वेदों में मिलता है वो भारत का ही है। भारत के मनुष्य, भारत के पर्व, भारत की परंपराएं, भारत का पहाड़, भारत की नदियाँ, भारत के सरोवर, उससे ध्यान में आता है ये लोग कहीं बाहर से नहीं आए। कोई भी समाज अगर बाहर से आता है तो अपने पैतृक स्थानों को वो इतना जल्दी नहीं भूलता। जहाँ से आए वहाँ का वर्णन जरूर करते। तो एक बहुत बड़ा एक कारण ये है कि वे बाहर से नहीं आए, भारत से ही बाहर गए। और इसलिए भारत के स्थान स्थान का वर्णन बहुत सुंदरता के साथ हिमालय से लेकर के समुद्र तक वे करते हैं, लेकिन विश्व के अन्य किसी भी स्थान का वर्णन वे वेदों में नहीं करते। ये बहुत बड़ा कारण है जो स्पष्ट करता है कि आर्य लोग बाहर से नहीं आए। और जो आपने कहा सच है, यहाँ से वे अपने संस्कार, अपना विचार, अपना दर्शन लेकर के दुनिया के बहुत देशों में गए। और प्रणवंतो है विश्वमार्यम, जो उनका ऐसा उद्घोष था, सारी पृथ्वी की धरती के लोगों को वे एक सुसंस्कृत